गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं दिल्ली से हूँ, मेरा नाम नदीमा है। और मुझे जो प्रॉब्लम्स थी, सबसे मेजर मेरा प्रॉब्लम था बचपन से कि मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत पुअर रहा है। तो वो उसकी वजह से जैसे जैसे एज बढ़ती गई, आई क्रॉस्ड 40, तो वो बिल्कुल जिच पे आ गया कि मैंने 2-3 दिन में खाना ही नहीं खाती थी। ब्लोटिंग, GERD, खाना रिफ्लक्स होता था, और ब्लोटिंग के साथ साथ मुझे एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती थी। और उसके साथ साथ जैसे मोबाइल का यूसेज है, तो वो इंसोमिया इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि 3:30 पौने 4 से पहले नींद ही नहीं आती थी। ये मेरा मसला था। और उसके साथ मेरे जॉइंट पेन्स थे। मेरा सबसे बड़ा एक और इशू था दैट लास्ट ईयर इन दिस सेम मंथ मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था इन विच आई ब्रोक माई शोल्डर। वो मेरा शोल्डर यहाँ से डिसलोकेट होके यहाँ आ गया था, और मेरे यहाँ से यहाँ तक 8 प्लेटें डली हुई हैं। तो मैं फिजियोथेरेपी भी करा रही थी, बट एक पॉइंट ऐसा था जहाँ पे वो कम ही नहीं हो रहा था पेन। वो कोई बस टच करे और वहाँ पे मेरी चीख निकलती थी। सो इसको मुझे प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए हार्डली अभी 10 दिन हुए नहीं हैं। द वेरी फर्स्ट नाइट जब मैंने इसको यूज़ किया, मैं खाना 7 बजे के बाद खाती नहीं हूँ, होता ही नहीं है हजम। तो मैंने उस रात खाना खाया 11 बजे रात को, एंड आई वॉज स्कैर्ड। किसी और के यहाँ थी, उनके यहाँ 11 बजे ही खाया जाता है, तो मैंने कहा आज तो बैंड बजनी है। और वो जहाँ मैं गई थी मेरी आंटी के यहाँ, उनके यहाँ मैं सोती हूँ तो मुझे पौने 4 से पहले नींद आती ही नहीं है, और मैं 3-4 पिलोज लगाती हूँ क्योंकि खाना ऊपर वापस आता है मेरा। तो हुआ ये कि मैंने वाटर चार्ज कर लिया, और उसके खाने के बाद 11:30 बजे मैं खा के उठी हूँ, 12 बजे मैंने पानी पी लिया, एंड आई वाज स्कैर्ड कि मुझे वॉमिट आएगा, ये होगा। मैंने पिलोज सिर्फ एक लगाया, और मैं लेटी, कब सो गई कब उठी बिल्कुल मुझे पता ही नहीं चला, और ना मुझे लूज मोशन हुए, ना मुझे वॉमिट हुआ, ना रिफ्लक्स हुआ। दैट वाज वेरी नोटिसेबल थिंग। और उसके 3 दिन के अंदर अंदर, यूसेज के 3 दिन के अंदर अंदर, ये जहां मुझे डिसलोकेशन में एक पर्टिकुलर पॉइंट पर पेन होता था, वो पेन एब्सोल्युटली चला गया। मेरा इन्फ्लेमेशन यहाँ था 1 साल तक। तो मुझे फिर भारी महसूस होता था कि इधर आधा 1 किलो अभी भी एक्स्ट्रा है, वो इमीडिएटली चला गया, और मुझे लगा मेरा रेंज ऑफ मोशन बढ़ गया है। सो वो रेंज ऑफ मोशन मेरा बढ़ा, तो व्हेन आई वेंट आफ्टर 1 मंथ टू माय फिजियोथेरेपिस्ट, तो मैं इस खाली उसको से फीडबैक लेने गई थी कि जो मैं फील कर रही हूँ वो भी फील करती है कि नहीं। तो उन्होंने भी ये मुझे फीडबैक दिया, उनको तो कुछ नहीं पता, उन्होंने मुझे फीडबैक दिया कि तुम्हारा रेंज ऑफ मोशन अच्छा हो गया है। वहाँ का जो हेड थे, फिजियोथेरेपी के जो हेड हैं इधर हॉस्पिटल में, परमानेंट हॉस्पिटल में, वो तो अपनी सीट से उछल गए। बोलते हैं कि इतने जबरदस्त एक्सीडेंट पे और इतना जबरदस्त इनका रेंज ऑफ मोशन है, तो इट मींस लाइफ इज अहेड। उन्होंने बोला इनका तो रिकॉर्ड करो, ये सब करो। सो दीज वर वेरी नोटिसेबल सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स व्हिच आई फाइंड आफ्टर यूजिंग दिस। सो आई एम वेरी हैप्पी, एंड इमीडिएटली देन आई जॉइंड, आई हैड ट्रस्ट। और मैग्नेट थेरेपी पे आने का एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि मुझे इस पे पहले से ही ट्रस्ट था। रीजन, मेरे फादर खुद मैग्नेथेरेपिस्ट थे, और मुझे बचपन में 4 साल की एज में राइट लेग में पोलियो था, जो कि मेरे फादर ने मैग्नेथेरेपी के थ्रू ही ठीक किया था। जैसे मैम ने इंट्रोड्यूस किया, मुझे तो एकदम ही ट्रस्ट था, एंड आई वाज लुकिंग फॉर दैट। तो उनके जाने के बाद हम जरा इससे मैग्नेथेरेपी से दूर हो गए, तो इमीडिएटली आई गॉट माय ट्रस्ट बैक, एंड आई स्टार्टेड टेलिंग अदर्स आल्सो। सो आई हैव गिवन सेल आल्सो। सो द थिंग इज कि इट रियली वर्क्स, एंड जो भी सर ने हमें बताया है, रियली इट हैज वंडर्स। थैंक यू सो मच।